बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्म्स के बारे में। और इस नॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं। नॉर्म्स आपके पास जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और दे आर बेसिकली रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूड, या इनके रियल वैल्यूज होती हैं, फंक्शंस के भी होते हैं। और हमारे पास जो है स्केलर वैल्यूज जो नॉर्म्स की होती हैं वो हमारे केस में, कंट्रोल सिस्टम के केस में कहाँ पे काम आती है, अभी हम वो देखते हैं। कीपिंग इन माइंड के व्हाट वी हैव इज बेसिकली कंट्रोल सिस्टम, और उसके अंदर एक सिस्टम है। स्मॉल एक्स से मतलब है स्केलर, सिंगल वैल्यू है। स्मॉल यू से मतलब है कि एक इनपुट होगी कैपिटल यू का मतलब है कि मल्टीपल इनपुट्स हैं। सिमिलर गोज फॉर द वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब इस एज्यूम करें कि अगर हमारे पास एक है वेक्टर, लेट से a1 जो है 1 और 3 है, तो 1 और 3 इसका अगर आप नॉर्म लेंगे तो एक नॉर्म तो आप निकाल सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड इसका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वलिब्रियम नॉर्म। ये आपके पास जो नॉर्म है इसको हम इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एंड वी एक्चुअली गेट अ सिंपल वैल्यू। 2 और 4 अगर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस केस, इसका अगर नॉर्म लेंगे तो बेसिकली आप उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्क्वायर कर रहे होंगे एंड इट्स लाइक द आंसर इज अंडर रूट 20। ठीक है, तो नॉर्म ए आपके पास जो है वो 3.16 आया, नॉर्म ऑफ सेकंड वेक्टर इज 4.42। तो ये एक तरह से एनर्जी रिप्रेजेंटेशन है। या हम 1 और 3 को और 2 और 4 को आपस में हम कंपेयर नहीं कर पा सकते। किस तरीके से हम कंपेयर करें या आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी वेटेज की बात आएगी, एनर्जी को हम देखना चाहेंगे, तो जो नॉर्म है वो हेल्प करते हैं टू कंपेयर द वेक्टर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वेक्टर जो 1 3 जो है उसकी वैल्यू है 3.16, और जो दूसरा वेक्टर है उसकी वैल्यू है 4.47। ठीक है, सो इन दो वेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर जनरलाइजेशन आई वांट टू हैव सम मेजरमेंट फंक्शंस बाय व्हिच आई कैन कंपेयर द वेरिएबल्स इन अ सिस्टम। अब मेरे पास मैं मेजर करना चाहता हूँ फंक्शंस या वेक्टर्स को, सो दैट कि मैं उनको कंपेयर कर सकूँ, एंड दिस व्हाट नॉर्म्स आर फॉर, राइट। और अच्छा, metric functions were developed, matrix based, which were able to give us the real values। अब वो कौन से हैं हम वो देखते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो नॉर्म है, नॉर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर जो चीज पूरी उतरेगी। बेसिकली नॉर्म भी अगर और से देखें तो नॉर्म इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन, ये नॉर्म को आप कह लें कि नॉर्म बेसिकली क्या है, नॉर्म फंक्शन है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो और फंक्शन हम कहते हैं कि जो सर्टेन कंडीशंस को ओबे करते हैं। तो अगर वो फंक्शन नॉर्म है, अगर कोई भी फंक्शन है उसको अगर आप नॉर्म फंक्शन कहेंगे, तो वो ये फॉलोइंग, ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इनको लाजमी तौर पे वो ओबे करेगा, 1 2 और 3। ये प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लें। नंबर 1, नॉर्म इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी, एंड नॉर्म इज 0 फॉर एवरी वेक्टर। वी हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्म फॉर द स्केलर टाइम्स वी जो है वो बराबर होगा स्केलर टाइम्स द नॉर्म ऑफ द वेक्टर। इसी तरह से नॉर्म ऑफ द सम ऑफ v1 प्लस v2, दो वेक्टर्स हैं, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ v1 प्लस नॉर्म ऑफ। तो इंडिविजुअली अगर नॉर्म को आप कर रहे हैं तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा अगर आप उन दोनों वेक्टर्स को आपस में सम करें और फिर उनका नॉर्म। तो देयर आर केसेस समटाइम्स कि जहाँ पे आपके पास ये जो उनका पहले आप ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करें वेक्टर्स पे और फिर उसका नॉर्म है, तो वो कम हो जाएगा बनिस्बत उनके दूसरों के। ओके, सो कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्म। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है v1 और एक वेक्टर है v2। तो v1 v2 अगर आप ऐड करें और फिर उसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस बिकम्स 7.07। और अगर आप इनके इंडिविजुअल नॉर्म लें, v1 का नॉर्म लिया और फिर v2 का नॉर्म लिया, इसका नॉर्म अंडर 20 आया, अंडर 10 आया, और फिर आपने कैलकुलेट किया तो दिस गोज 7.63। लिहाजा यहाँ हमने देखा कि जो नॉर्म है उसकी ये प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है।
जनरलाइज्ड जो नॉर्म फंक्शंस हैं नॉर्म 1 और नॉर्म 2। नॉर्म 1 का जो फंक्शन है नॉर्म 1 फंक्शन में बेसिकली हम ऐड कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को सारे कंपोनेंट्स की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है एक एक वेक्टर है, तो इस एक वेक्टर को जब आप नॉर्म 1 निकालेंगे, दिस इज नॉर्म 1, तो उसमें उसकी वैल्यूज को एब्सोल्युटली आप ऐड कर देंगे। ओके, इट इज रिटन हियर ऐड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो 1 को की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ऐड, सो दिस इज नॉर्म 1 आंसर। ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला है समेशन सेगमेंट। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, n कितना भी हो, जैसे यहाँ पे n जो है इस केस में n = 3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो x1 + x2 + x3 था। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नॉर्म 2 है हमारे पास, नॉर्म 2 क्या चीज है। नॉर्म 2 में फॉर्मूला आपके पास ये है x1² + x2² + onwards xm²√। ठीक है, और ये बेसिकली ये नॉर्म 2 है। तो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी जो इसको लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि नॉर्म 1 है या नॉर्म 2 है, वो इसकी प्रॉपर्टी को किस तरह सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यही थी कि आपके पास जो नॉर्म आप लेंगे वो बड़ा होगा फॉर एवरी x, और ये 0 होगा सिर्फ उस वक्त जब आपके कंपोनेंट्स उसके 0 हों। अल्फा टाइम्स x, अल्फा आपके पास एक स्केलर है, स्केलर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और x 1 और -2 हमने लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और अगर आप इंडिविजुअली अल्फा और फिर उसका नॉर्म को, तो यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस x गिवन बाय दिस, अल्फा इज दिस। इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इनको जब आप सॉल्व करेंगे देन वी हैव, ये पहला जो सॉल्यूशन है ये नॉर्म 1 के लिए हमने इसको सॉल्व करके देखा, प्रूफ करके देखा। यहाँ पे सेकंड नॉर्म 2 के लिए हमने प्रूफ करके देखा। नॉर्म 1 का फंक्शन अभी यूज किया, नॉर्म 1 को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा तो वी अराइव टू 9। इसी तरह से राइट हैंड साइड हमने इसकी जब सॉल्व की तो वी अराइव टू 9 एज वेल। जबकि नॉर्म 2 को अगर हम यूज करें, नॉर्म 2 को यूज करते हुए वी अराइव टू 3/5। नॉर्म 2 की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, और the same value when we calculated for this norm 2 on the right hand side, तो आपके पास 3 × √5 है। लिहाजा ये जो सेकंड है this is also, so what we just saw is के two norm यानी norm 1 और norm 2 दोनों को देखा, they are able to prove the property 2। तो ये जो आपके पास काम हुआ है जिसमें हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूव किया है। प्रॉपर्टी 2 क्या थी? प्रॉपर्टी 2 ये थी कि अगर आप स्केलर को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप अगर उसका नॉर्म लेंगे, सो द आंसर विल बी द सेम एज कि अगर आप नॉर्म पहले लें और उसके बाद उसको स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमने दोनों नॉर्म्स का भी करके देखा। नॉर्म 3 जो नॉर्म की फंक्शन की जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो उसको प्रूव करना है वो ये है कि अगर आप इंडिविजुअली उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे और फिर उसका नॉर्म लेंगे तो वो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, उस कंडीशन से कि अगर आप इंडिविजुअली एक वेक्टर का नॉर्म लें प्लस इंडिविजुअली दूसरे वेक्टर का नॉर्म लें for every x1 and x2. So if you think of a function as norm, you must check these three properties. If the function fails any of the properties, the function cannot be taken as a norm. तो अगर आपके जहन में कोई और नॉर्म आया तो सबसे पहले आप उसको इन तीन प्रॉपर्टीज को चेक आउट करें। अगर वो वेरीफाई करता है वेल एंड गुड, वो आपका नॉर्म बन सकता है। अदरवाइज अगर वो नहीं करता तो वो आपका नॉर्म नहीं बन सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।